नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक किसी का लिखा हुआ शेर है, नाम नहीं याद है शायर का। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई जिंदगी भर सफ़र में रहा। तो ये एक शेर, अगर इसका अर्थ अगर आप देखें किसी पर लागू होता है पूरी तरह से, तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथी हैं। इनको घर से निकलते ही मंजिल मिल गई। कोई लंबा चौड़ा आंदोलन नहीं चला। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक संस्था बनी जिसमें ये लोग शामिल थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे की लोकप्रियता उससे ज़्यादा कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और उसकी अलोकप्रियता, ये दोनों मिले तो एक माहौल बना देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और फिर इन लोगों ने जो झूठे वादे किए, उससे एक लोगों में उम्मीद जगी कि राजनीति बदल सकती है और कोई इसको बदलने वाला आ गया है। लेकिन बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ गया और धीरे धीरे ये समझ जो है, मेरा मानना है कि मतदाता इस देश का जो है बहुत ही ज़्यादा परिपक्व है। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। वो किसी के बारे में भी फैसला करने से पहले बड़ा सोच विचार करता है, बड़ी लॉन्ग रोप देता है, रस्सी को ढील देता जाता है। जैसे पतंग में होता है ना, ढील देते जाए और उसके बाद खींचते हैं, खींचता है तो फिर काट देता है। वही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। अब सवाल यह है कि पार्टी का क्या होगा। तो ज़रा सा मुझे लगा कि थोड़ा गौर करना चाहिए कि इससे पहले इस तरह के आंदोलन से निकली हुई पार्टियों का क्या हुआ। अगर याद करें तो उस तरह से तो पार्टी तो नहीं थी, लेकिन पार्टी तो बनी ही कई पार्टियों को मिलकर। 1977 में जनता पार्टी, कई जिसमें जो घटक दल थे, जो पार्टियां थी शामिल हुई, वो पहले से थी राजनीतिक दल के रूप में मौजूद थी। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ये सब एक हुए, अपना विलय किया, अपने अस्तित्व को समाप्त किया और एक नई इकाई का गठन किया, या कहें कि एक नई काया में प्रवेश किया। लेकिन ये जो बदलाव होता है जब अंदर से नहीं हो तो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। वही हाल जनता पार्टी का हुआ। 2.5 साल से ज़्यादा न तो सरकार चली न पार्टी चली। जो उम्मीदें शिखर पर थीं वो बिल्कुल जो है धरती पर आ गई। और निराशा जब ऐसी होती, इतनी बड़ी उम्मीद से निराशा होती है, तो उसका रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। इंदिरा गांधी की वापसी के लिए लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हो गया, ये किया इसलिए हो गया, ये स्टैंड लिया। कुल मिलाकर जनता पार्टी और उसके नेताओं से जो घोर निराशा हुई लोगों को, उसका परिणाम था 1980 का चुनाव का नतीजा। इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और आपको मालूम है कि सिर्फ 2.5-3 साल बीतते बीतते 83 आते आते इंदिरा गांधी फिर से अलोकप्रिय हो गई थी। अगर 1984 का चुनाव जीवित रहती, उनकी हत्या ना हुई होती, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हार जाती। और ये बात उनको भी लग रही थी। और उनको ये बात 1980 में आने के बाद से ही लग रही थी कि अगला चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा कि क्या किया उसके लिए उन्होंने, इसलिए आज उसकी बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद आप याद कीजिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1986 आते आते बोफोर्स कांड आया और वो भी अलोकप्रिय हो गए। मिस्टर क्लीन और मिस्टर ईमानदार से क्या बने ये आपको पता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर आंदोलन तो नहीं कहूँगा, अभियान चला, जिसमें कुछ दलों का मर्जर हुआ, विलय हुआ और उससे एक नया दल बना, जनता दल। लेकिन ये जनता दल भी किसी कन्विक्शन के आधार पर नहीं बना था। एक सुविधा की राजनीति थी, सुविधा की राजनीति थी, तात्कालिक लाभ लेने की राजनीति थी। उसके कारण ये जनता दल बना था और बाहर से भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट किया, इसलिए सरकार बन गई। लेकिन सरकार 11 महीने चली और पार्टी भी इतने ही दिन चली। टूट गई पार्टी। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इतने टुकड़े हुए जनता दल के। जितनी पार्टियों को मिलाकर बनी थी पार्टी, उससे ज़्यादा उसके टुकड़े हो गए जब पार्टी टूटी। तो वो भी नहीं चला। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में एक और पार्टी बनी। वो है असम में छात्रों के आंदोलन से पार्टी बनी और उस पार्टी का नाम था असम गण परिषद। प्रफुल्ल कुमार महंत उसके नेता थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया। 1985 में राजीव गांधी की सरकार से एक समझौता हुआ
उसके बाद अक्टूबर 2085 में ये पार्टी बनी और पार्टी बनते ही चुनाव में उतर गई और सत्ता में आ गई। स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री सहित उनके कैबिनेट के तमाम साथी विश्वविद्यालय के हॉस्टल से सीधे राजभवन गए शपथ ग्रहण समारोह में। इस पार्टी की सरकार 5 साल चली और उसके बाद पार्टी भी टूटी, सरकार भी गई। हालांकि लौटकर 1996 में फिर से लौट कर आए, लेकिन उसके बाद जो पार्टी टूटी तो आज तक खड़ी नहीं हो पाई। हालांकि असम में सरकार में है, शायद 8 सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की 1 या 0 सीटें हैं, भाजपा के साथ सत्ता में है। अब भाजपा से गठबंधन करके उसको कुछ सीटें विधानसभा की मिल जाती हैं और साथ रहते हैं तो सत्ता में भी आ जाते हैं। तो ये आंदोलन से निकली हुई पार्टियों का अगर आप जो घोषणा आप कर रहे हैं उसमें आपका कन्विक्शन नहीं है तो वो ज़्यादा समय तक चलता नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है विचारधारा पर। बहुत बात होती है कि विचारधारा पर आधारित पार्टियों का समय चला गया, दुनिया भर में जो है आइडियोलॉजी ख़त्म हो रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ख़त्म हो रही है और आइडियोलॉजी पर बेस्ड पार्टियों का अब कोई भविष्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का उदाहरण है कि अगर आप अपनी आइडियोलॉजी पर टिके रहें, और बीच बीच में जब भी बीजेपी डगमगाई है अपनी विचारधारा से तब तक उसको धक्का लगा है, और पिछले 10 साल से तो वो बिल्कुल अडिग होकर अंगद के पांव की तरह जो है विचारधारा पर पांव जमाकर खड़ी है। उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं किस तरह का फ़ायदा उसको मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का क्या होगा, क्योंकि ये पार्टी बनी ही थी सत्ता के लिए, और सत्ता में जब तक थी तब तक इस पार्टी का मेरा मानना है कि वजूद था। अभी था नहीं कहना चाहिए शायद, लेकिन ये जल्दी ही पार्टी टूटेगी। जो असम गण परिषद का हुआ, जो जनता पार्टी का हुआ, जो जनता दल का हुआ, वही भविष्य मुझे आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है। और ये पार्टी तो और ज़्यादा क्योंकि एक व्यक्ति पर आधारित है। जो इससे पहले ये पार्टियां बनी उनमें जो है नेतृत्व की कमी नहीं थी, बहुत सारे नेता थे, इवन एजीपी में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से केंद्रित थी और है अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द। और अरविंद केजरीवाल का जो आभा मंडल था वो शराब घोटाले के साथ ही चकनाचूर हो गया। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब फिर से उस तरह का माहौल बनेगा, वैसी भावना बनेगी लोगों की, ऐसा दिखाई नहीं देता। और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद जो नया रूप उनका देखा, उसके बाद उनके लिए राजनीति में टिके रहना मुश्किल है बिना सत्ता के। अरविंद केजरीवाल की अगर सरकार बनी होती 2025 में भी तो उनकी राजनीति और लंबी चलती। लेकिन सत्ता से बाहर होते ही ये पार्टियां और ये नेता ऐसे होते हैं, सत्ता से बाहर आने पर उनकी हालत पानी से निकाली गई मछली की तरह होती है, बहुत तड़फड़ाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है सत्ता के बिना रहने अगर आपने शुरुआत ही सत्ता से की हो। 2012 में पार्टी बनी, 13 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। ये ठीक है कि कांग्रेस के समर्थन से बने, कुछ ही महीने के लिए रहे, लेकिन उसके बाद 2015 में फिर से सत्ता में आ गए, प्रचंड बहुमत मिला। फिर 2020 में फिर आ गए और उसके बाद 2020 जीतने के बाद उन्होंने मान लिया कि वो दिल्ली के मालिक हैं और दिल्ली में वही होगा, दिल्ली का मतदाता वही करेगा जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। तो जनता ने बताया कि नहीं ऐसा है, ये गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए। हमने तो बड़े बड़ों की गलतफहमी दूर कर दी, बहुत अपने को जो 30 मार खा समझते थे उन सबको जो है ज़मीन पर धूल चटा दिए। तो अरविंद केजरीवाल के साथ तो और बुरा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली हुई पार्टी भ्रष्टाचार की तलवार से ही उस पर जो वार हुआ है उससे वो धराशायी हो गई है। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप से और विवादों से और जो मुकदमे चल रहे हैं उनसे निकलना आम आदमी पार्टी के लिए और ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही कठिन काम है। तो उनका कोई राजनीतिक भविष्य अब मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि आने वाला समय उनका लंबा समय गुजरने वाला है अदालतों का चक्कर लगाने में। और जब पार्टी की कोई विचारधारा ना हो तो फिर उसको फिर से खड़ा करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
जब पार्टी की एक ही विचारधारा हो और वो हो सत्ता, और सत्ता चली जाए, तब तो बहुत कठिन होता है पार्टी के लिए खड़े हो पाना। वही हाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिख रहा है। उनके बड़े नेता सब हार गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सब हार गए। अब पार्टी कौन चलाएगा? भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो पार्टी के नेता उस अर्थ में नहीं हैं, और वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये भी तय नहीं है। और दिल्ली में जो होगा पार्टी का हश्र, उसका सीधा असर पंजाब पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिल्ली में सत्ता गई है तो पंजाब में भी जाएगी ही। समय की बात है, 27 में चुनाव है, उससे पहले चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन 27 में तो जाएगी ही, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो सत्ता जाएगी तो पार्टी जाएगी। आप मानकर चलिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी सरवाइव करेगी तो 2027 के पंजाब के चुनाव तक। उसके बाद इस पार्टी का सर्वाइवल बहुत कठिन दिखाई देता है। उसके बाद इस पार्टी के सर्वाइवल की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ा कठिन समय है, उनकी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए। उनके पास कोई प्लान बी नहीं है, उन्होंने कभी बनाया नहीं। उनको लगा कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको लगा कि हम, जैसे विज्ञापन आता है हीरे का हीरा है सदा के लिए, वैसे ही उनको लगा कि हम हैं सदा के लिए, सत्ता के लिए। और वो सत्ता चली गई है। तो आंदोलन से निकली हुई पार्टियों का इससे पहले जो हश्र हुआ, वही हश्र होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल का। मुझे लगता है कि उनकी सत्ता थोड़ा ज़्यादा देर तक टिक गई, क्योंकि उनको चुनौती देने में, पहले कांग्रेस तो पहले ही फेल हो गई थी 2013 में ही, भाजपा भी जो है लगातार फेल हो रही थी। फिर भाजपा ने अपनी रणनीति बदली। भाजपा को ये समझ में आ गया लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि लड़ाई अगर राज्य में लड़नी है तो कैसे लड़नी है, और केंद्र में लड़ना है तो कैसे लड़ना है, और किस पार्टी से किस तरह से लड़ना है। तो एक उनकी रणनीति का हिस्सा बना कि जिस पार्टी और जिस नेता का जो सबसे मजबूत पक्ष है उस पर हमला करो, उसको कमज़ोर करो। और दूसरी बात, कभी बड़ी लकीर को छोटा करने की कोशिश मत करो, बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करो। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने बड़ी लकीर खींची और नतीजा आपके सामने है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल जो बंद गली का आखिरी मकान जिसको कहते हैं, उस वो हालत है। ये ऐसी सुरंग में खड़े हैं जहां से कोई रोशनी नहीं आ रही है, और रोशनी आने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सार्वजनिक जीवन में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, क्रेडिबिलिटी, साख बहुत बड़ी चीज़ होती है। साख चली जाती है, चुनाव तो हार जीत होती रहती है। एक चुनाव हार गए, अगला जीत जाएंगे, फिर हार जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहता है। और मैं तो कहता हूं कि इस देश में एक पार्टी है जिसको चुनाव हारने का अगर सबसे ज़्यादा अनुभव है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो हार से डरती नहीं। लेकिन जिन पार्टियों ने हार कभी देखी नहीं, उनके लिए हार को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो उस सच्चाई को, उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, हमारे अंदर तो कोई गड़बड़ है नहीं, ज़रूर बाहर से कुछ गड़बड़ हुई है जिसके कारण ये नतीजा आया है। और इसी सोच में और इसी कोढ़ में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति और नीचे जाएगी। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत लंबा नहीं है, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव के नतीजे के बाद उस पर एक तरह से मुहर लग गई है जनता की, मतदाता की। अब भविष्य के नेता के रूप में, भविष्य की पार्टी के रूप में नहीं देखता है, बंद कर दिया है उसने देखना। जिस तरह का जनादेश आया है वो बताता है कि हमारी सारी उम्मीद आपसे खत्म हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो अब भी भुलावे में हैं, वो भी धीरे धीरे साथ छोड़ जाएंगे। ऐसे लोग साथ हैं जो भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको दूसरा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। कांग्रेस उनको विकल्प के रूप में नजर नहीं आ रही, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ इस चुनाव में बने रहे। अगले चुनाव तक ये बने रहेंगे, इसमें मुझे भारी शंका है।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।